हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ। कौन सी महफिल में? करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें कर रहे हैं। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है, पूरे 6 बजे क्लास आपके पास आ रही है। तो चलिए आज की क्लास में बातें करते हैं। अगर चाय पी ली है तो जल्दी से आ जाओ, ठीक है। और पढ़ाई मस्त चल रही होगी आपकी, खुश चल रही होगी। अरे जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो भाई साहब जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना, खुश रहो, आनंदित मोड में रह के तैयारी करो, ठीक है। परेशानियां तो आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी। मैंने बताई आपको बातें कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए, तो वो खुद थक गई। तो परेशानियां तो आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी, इनको झेलना है, ठीक है। ये आपकी कैलिबर को चेक करने के लिए आती हैं कि आप में कैलिबर है या नहीं, आप कितने स्ट्रोंग हो, कितने कमजोर हो, ये चेक करने के लिए आती। तो आ जाओ अब जल्दी से पहले क्वेश्चन की बातें करते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाई साहब के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा। भाई साहब कितनी बड़ी न्यूज है, ठीक है। यहां बच्चों से एक पेपर पास नहीं हो रहा है, हरियाणा सीटी का, ग्रुप डी का, और यहां इन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी के सीईओ ने, नाम क्या है इनका? जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस ने इस्तीफा दे दिया। देख लो क्या क्षमता इनकी रही होगी, क्या कैलिबर रही होगी। जियोफ एलार्डिस आईसीसी के चेयरमैन ने, ना चेयरमैन नहीं सीईओ ने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी की अगर थोड़ी सी बातें करें तो आईसीसी की स्थापना पूछ लेगा आपसे कब हुई है। 1909 में इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे कहां पर है। भाई सब दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर चिपका दो। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम ये नहीं था, आईसीसी नहीं था, तब इसका नाम था इंपीरियल इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लिख लेना तुम फुल फॉर्म, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फिर इसका नाम बदला कब? 1965 के दौरान इसका नाम बदला है। रुक जाओ मैं चेक करके बता दूं तुम्हें ये एग्जैक्ट इसका नाम कब बदला है। इसका नाम बदला है, हाँ, 1965 में इसका नाम बदला। और तब इसका नाम क्या कर दिया? तब इसका नाम कर दिया इंपीरियल, इंपीरियल तो था ही पहले, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया। यानी कि तब भी इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं करा, फिर से इसका नाम बदला 1989 में। 1989 में तब इसका नाम कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तब इसका नाम किया। और ये पर्सन आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के पेपर में, रेलवे एनटीपीसी में आया है ये पेपर, ठीक है। क्वेश्चन वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? जैसा है, जैसा, ठीक है। जैसा कौन है? अरे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है, जैसा उनके बेटे हैं। और इनसे पहले यहां के चेयरमैन कौन थे? ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले थे, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई साहब, जो भी होगी, ग्रेग बार्कले, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो आईसीसी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस, जियोफ एलार्डिस। अरे जियोफ एलार्डिस क्यों बोल रहा हूं 2-3 बार, तुम्हारे दिमाग में जाके बैठ जाए ये नाम, ताकि इसलिए बोल रहा हूं जियोफ एलार्डिस, ठीक है। आ जाओ अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कहां गया भैया सेकंड क्वेश्चन, कहां गया, कहां गया। ये बातें भी हो चुकी हैं, ये भी हो चुकी हैं, और ये बातें भी हो चुकी हैं, और यहां पर, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन, ये बातें भी मैं बता चुका हूं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर? एक चरण समाप्त हुआ है लद्दाख की राजधानी लेह में, दूसरा कहां पर होगा? गुलमर्ग के अंदर होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जिसमें पहले पर लद्दाख ही रहा है पहले चरण में। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य है? अरे बिहार राज्य बन गया भाई साहब, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री की बातें करूं
तो कौन है? नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। और बिहार में ही हुए अभी आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। कहां? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में। उसके बाद बिहार का ही तो है आईपीएल का सबसे युवा खिलाड़ी, कौन है? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी कहां का है? बिहार का है। मात्र कितनी साल है? 13 साल का है। ठीक है भाई साहब, 13 साल का है। बिहार में एक ही तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि, ये नेशनल पार्क है। और साथ के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। और बिहार के अंदर 2 रामसर साइट हैं, एक का नाम क्या है? नागी, एक का नाम है नकटी, जो ये अभी मिली थी। ठीक है, और एक इससे पहले थी कवरताल। कवरताल, ये बिहार राज्य की बातें हो रही हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। ठीक है, आ जाओ। कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत, कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला? स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है ये राज्य दोस्तों मिजोरम। मिजोरम के ब्रैकेट में 1987 लिख रहा हूं मैं, याद रखेंगे बातें। 1987 में बना है मिजोरम भी, गोवा भी, अरुणाचल प्रदेश भी, तीनों ही राज्य 1987 में बने हैं। और मिजोरम से यहां एक बातें लिख दूं, डंपा टाइगर रिजर्व है मिजोरम के अंदर। डंपा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। मिजोरम के अंदर एक रामसर साइट है जिसका नाम है पाला। पाला, ठीक है, पढ़ ले मेरे लाला। ठीक है, यह रामसर साइट है पाला। कहां पर? मिजोरम में। बातें याद रह जाएंगी या नहीं रह जाएंगी? याद रख ले लाला। कहां है पाला? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में नेशनल पार्क कौन सा है? मुरलेन। मुरलेन नाम का नेशनल पार्क है मिजोरम में। और एक है फवंग फुई ब्लू माउंटेन। फवंग फुई ब्लू माउंटेन। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। 26 जनवरी 2025 को प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? यहां लिखता हूं, प्रथम महिला हॉकी लीग का खिताब। ठीक है, प्रथम महिला इंडिया हॉकी लीग का खिताब लिख लेना तुम बातें। इंडिया हॉकी लीग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। ठीक है, कुछ बातें मैंने इंग्लिश में लिख दी है, कुछ हिंदी में लिख दी है, समझ जाओ मेरी भावनाओं को। तुम्हें पता है मेरी कितनी फास्ट है, सुपर फास्ट है इंग्लिश मेरी, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। उड़ीसा की बातें करूं तो कौन है मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरे उड़ीसा सरकार ने हाल में शुरू की है कौन सी योजना? सुभद्रा योजना। और सारी बातें नहीं लिख रहा हूं मैं, वैसे सुन लो। अभी उड़ीसा में मनाया गया था पीबीडी, प्रवासी भारतीय दिवस, भुवनेश्वर में मनाया गया था, जहां पर एक देश है क्रिस्टीन एंड कंगालू। क्रिस्टीन एंड कंगालू राष्ट्रपति हैं किस देश के? त्रिनिदाद एंड टोबैको। त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के राष्ट्रपति हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैको किस महाद्वीप का देश है ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, बताया था तुम्हें तब भी। ठीक है, तो इस देश के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि आए थे। ठीक है, और जिसकी थीम क्या थी? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम ये थी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, कि किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, पहली बात आई सर राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं जी? 24 जनवरी को मनाते हैं। और 24 जनवरी 1966 को इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ठीक है, 24 जनवरी को, तो इसलिए 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं हम। जो स्कूल में छोटी बच्चियां, जो छोटी बेटियां, उनको जागरूक करने के लिए। आप तो इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं, आप कहीं पीछे नहीं है। तो इसीलिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते 24 जनवरी को। 1966 को पहली बार इस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य ने एक योजना लॉन्च की है? सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है। सम्मान योजना, ये योजना है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत, सम्मान योजना के तहत कौन सी ऐप लॉन्च की है? सम्मान संजीवनी। सम्मान संजीवनी। और ये लॉन्च की दोस्तों हरियाणा सरकार ने।
और हरियाणा के ब्रैकेट में 1 नवंबर 1966 लिख दूं क्या? क्या दोस्तों लिख दो, हमें पता है हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना है, ठीक है। शाह आयोग के आधार पे बना था आपका हरियाणा, ठीक है। पंजाब से अलग होके, पूर्वी पंजाब से अलग होके बना था। लगभग लगभग 33-34% हिस्सा हरियाणा को मिला था पंजाब का, ठीक है। कितने जिले हरियाणा में? टोटल 22। 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर रखी है, ठीक है। उसके बाद और अगर आपसे पूछ रहे ना संजीवनी बूटी योजना किस सरकार ने लॉन्च की है? अरे संजीवनी बूटी योजना यहां लिख दूं क्या? संजीवनी बूटी कहां पर लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं ना, संजीवनी बूटी बड़े बुजुर्गों का फ्री में इलाज करेंगे इसमें बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, संजीवनी बूटी योजना के तहत। और अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना ये भी किस सरकार ने लॉन्च की है? अरे दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। और पुजारी ग्रंथि योजना, पुजारी ग्रंथि योजना दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। याद रखेंगे बातें ये तीनों ही। अरे दिल्ली में तो चल रहा है 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर, जिसमें आपका फोकस कंट्री कौन सा है? रसिया है, रसिया है। बातें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? रह जाएंगी, अरे रखनी पड़ेंगी भाई साहब, रखनी पड़ेंगी, मान लो मेरी बातें, ठीक है। जल्दी से सुनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं? जनवरी 2025 में भारत के 2 शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। एक है आपका इंदौर और एक है आपका उदयपुर, ठीक है। ये क्या है? वेटलैंड सिटी का दर्जा इसको मिला है, ठीक है। दुनिया के 31 जो वेटलैंड सिटी है उनमें शामिल हो गए हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे, याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगे, ठीक है। चलो एक पर्सन और लिख लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर लिख देता हूं मैं बातें, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में, जामनगर में है ना रिफाइनरी भी है, जामनगर में रिफाइनरी भी है। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है, डेटा सेंटर बनाने जा रही है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इतनी सी बातें याद रखेंगे, बड़ी सिंपल सी कहानी, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की, ठीक है। आज के क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते तुम। हर रोजाना 10, 12, 13 मिनट की ये क्लास रहेगी। कोशिश रहेगी इसमें ज्यादा से ज्यादा बातें तुम्हें बता पाऊं। देखो सीधी सी बात है, करंट अफेयर पढ़ना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम्हारे अफेयर को करंट ना लग जाए। अगर तुम्हारे पास ये लगा लो 12 मिनट की भी क्लास आती है ना, तो 12 मिनट का मतलब है कि 24 घंटे में 12 मिनट भी आपके पास नहीं है। यानी कि अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना, तो 1 घंटे की 30 सेकंड अलग निकलेंगे। यानी कि 1 घंटे की 30 सेकंड, फिर अगले घंटे की 30 सेकंड, फिर अगले घंटे की 30 सेकंड, और ये कंपाइल करके 12 मिनट आपको दे दिया मैंने। तो ये हर रोजाना की क्लास देखा करो, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास बनाया करो, आपसे ही बनेगी, ठीक है। हर रोजाना की क्लास लिखा करो। जो आपका एग्जाम आएगा ना दिल्ली पुलिस का लास्ट में सितंबर में इस साल के, तो 2025 के करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% आएंगे यहां से क्वेश्चन। और जो पहली बार किसी भी इवेंट का आयोजन हो रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? बेंगलुरु के अंदर हुई है। फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां हुई है? गांधीनगर के अंदर हुई है, गुजरात में। ये सारे पर्सन मैंने तुम्हें लिखवा रखे हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका उत्तर छोड़ दो और फिर क्लास को खत्म करते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है? जल्दी से बता दो मेरे को कमेंट करके। तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम और सेम जगह और अगले दिन। और तब तक के लिए एकदम सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।